हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 2 में से हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 4 शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। यह है पाठ का नाम शब्द और वाक्य। पहले हमें बच्चों शब्द के बारे में समझ लेना है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है। तो आइए बच्चों, हम शब्द की परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे शब्द की परिभाषा दी गई है, जैसे कि जब हम वर्णों का सही जगह प्रयोग करते हैं तो वह शब्द बनता है। जब हम वर्णों का सही जगह प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। शब्द के उदाहरण दिए गए, जैसे यहाँ पे वर्ण, यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है। देखिए सवर्ण दिया हुआ है, प्लस र वर्ण दिया हुआ है, प्लस क वर्ण दिया हुआ है, प्लस स वर्ण दिया हुआ है। तो यह वर्ण हुई, यह चार क्या हुए? वर्ण हुए हैं। इन वर्णों से क्या बना? एक शब्द बना। वह शब्द कौन सा बना? सर्कस। वह शब्द कौन सा बना बच्चों? सर्कस शब्द बना। तो देखिए बच्चों, यह जो है, यह चार क्या है? यह चार वर्ण है। और इन वर्णों को जोड़कर एक क्या बना? एक वर्ण। इन वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना। क्या बना? शब्द बना। कौन सा शब्द बना? सर्कस शब्द बना। तो इसी तरह हम भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ पे हम उदाहरण ले सकते हैं। स प्लस गी प्लस त, यह क्या हुए बच्चों? वर्ण हुए। यह क्या बच्चों हुए? वर्ण हुए। तो अगर हम इन वर्णों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनता है? संगीत। कौन सा शब्द बनता है बच्चों? संगीत शब्द बनता है। समझ में आया बच्चों? अभी इसी तरह बच्चों हम अब एक दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे कि पा प्लस थ प्लस सा प्लस ल। क्या? ये वर्ण हुए। क्या हुए? वर्ण हुए। पा प्लस ठ प्लस सा प्लस ल, यह वर्ण हुए। इन वर्णों को हमने अभी क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। इन वर्णों को हम जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें पा लिखा, ठ लिखा, सा लिखा और ल लिखा। तो यह कौन सा शब्द बना हुआ है? पाठशाला। तो इसी तरह हमें बच्चों अभी आगे पढ़ाई करने हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम आगे पढ़ाई करते हैं। यह सही शब्द है क्योंकि इसमें वर्णों का सही स्थान पर रखा गया है। यह सही शब्द है। यह सर्कस शब्द कैसा है? सही शब्द है। क्यों? क्योंकि सर्कस में जितने भी वर्ण आए हैं वह वर्ण एक सही जगह पर रखे गए हैं, एक सही स्थान पर रखे गए हैं। इसका निश्चित अर्थ भी है और इन वर्णों का एक निश्चित अर्थ भी है, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी है। परंतु यदि हम इन्हीं वर्णों को इस प्रकार लिखें, यदि हम इन्हीं वर्णों को इस प्रकार लिखें, जैसे कि यहाँ पे र स स क, यहाँ पे इस प्रकार लिखे इन्हीं वर्णों को, तो इसे हम शब्द नहीं कह सकते। तो इसे हम क्या नहीं कहते? शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे उदाहरण में बच्चों आपको समझा कि स प्लस गी प्लस त, तो यहाँ पे क्या हुआ? संगीत शब्द बना। कौन सा शब्द? संगीत शब्द बना। लेकिन अगर हम इसी वर्णों को बीच बीच में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखा त प्लस यहाँ पे स प्लस गी, तो
यह जो वर्ण है, यह वर्ण एक स्थान पर नहीं रखे गए हैं, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पर तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों हम आगे देखते हैं वर्णों की परिभाषा क्या है। तो आइए बच्चों हम वर्णों की परिभाषा की शुरुआत करते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। देखिए बच्चों, शब्द यहाँ पे वर्णों का जो सार्थक समूह है, वर्णों का जो समूह है, उन समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे यह क्या हमें दिखाई दे रही है? बकरी। क्या दिखाई दे रही है? बकरी। तो इस प्रकार स्वयं हमें स्वर व व्यंजन को मेल से भी शब्द बनाते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं बच्चों? स्वर व व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पे मोर शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे बकरी शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्वर है। स्वर कौन कौन से दिया हुआ है? मो प्लस स्वर और व्यंजन कौन कौन से दिया है? यहाँ पे स्वर और व्यंजन दिया हुआ है मो और र। तो यहाँ पे शब्द कौन सा बना बच्चों? मोर शब्द बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चों, स्वर व्यंजन दिया हुआ है ब, क और री। तो शब्द कौन सा बना? यहाँ पे बकरी। कौन सा शब्द बना? बकरी। तो यहाँ म में, ओ, व, र में ई स्वर मिला हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं? यहाँ पे म में, ओ, व, र में ई, यह क्या हुए? स्वर। यह स्वर यहाँ पे मिला हुआ है। तो देखिए बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? शब्दों के भेद। आगे क्या है? शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। तो आइए बच्चों हम अभी शब्दों के भेद की शुरुआत करते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार के भेद है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार के भेद है? दो प्रकार के भेद है। पहला जो भेद है सार्थक शब्द। पहला कौन सा है? सार्थक शब्द। और दूसरा है निरर्थक शब्द। यह शब्दों के भेद है। शब्दों के यह दो भेद है। तो अभी बच्चों हमें सार्थक शब्द के बारे में पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों हम अभी सार्थक शब्द के बारे में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, सार्थक शब्द की परिभाषा दी हुई है कि जिस वर्ण समूह का कोई न कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिस वर्ण समूह का कोई न कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हो यहाँ पे, राजा, कुर्सी, पपीता, अमरूद, घड़ी, झंडा आदि। यह क्या है? उदाहरण है। यह उदाहरण किसके है? सार्थक शब्द के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सार्थक शब्द के उदाहरण है। तो इससे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, आगे है निरर्थक शब्द। आगे कौन सा है? निरर्थक शब्द। तो आइए बच्चों हम अभी निरर्थक शब्द की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हमें निरर्थक शब्द की परिभाषा के बारे में समझ लेना चाहिए। तो देखिए बच्चों, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे निरर्थक शब्द की परिभाषा है कि जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, निरर्थक शब्द के उदाहरण है वाणी, वोटी, वाय आदि। यहाँ पे निरर्थक शब्द के उदाहरण है वाणी, वोटी, वाय आदि। तो कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है? निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ भी किया जाता है। जैसे चाय वाय पिला दो। हम क्या कभी कभी जाते हैं तो हम क्या, हमारे दोस्त मिलते हैं तो हम बात करते हैं, तो वहाँ पे बाद में क्या बोलते हैं हम कि हम यार चाय वाय पिला दो हमें, ऐसे हम बोलते हैं। तो यह इसमें कभी कभी निरर्थक शब्दों का सार्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यह है निरर्थक शब्द के बारे में हमें अभी पढ़ाई
किए हैं। अभी हमें बच्चों आगे पढ़ाई करनी है, वो है वाक्य के बारे में। वह किसके बारे में है? वाक्य के बारे में। तो आइए बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है कि जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य भी क्या करते हैं? बनते हैं। उससे वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वाक्य जैसे कि अंकिता जा बाजार है रही। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिया है, वाक्य का उदाहरण है कि जैसे अंकिता जा बाजार है रही, यह उदाहरण है। तो यह वाक्य सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस वाक्य को सही करेंगे तो कैसे करेंगे कि अंकिता बाजार जा रही है। तो यह सभी, यहाँ पे देखिए, यह सभी शब्द सही तो है पर हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। यह शब्द क्या है? सब सही शब्द है, लेकिन इन्हें हम वाक्य नहीं कहते हैं क्योंकि इन शब्दों का क्रम ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि इन शब्दों का क्रम ठीक नहीं है। अब इन्हीं शब्दों को सही क्रम से लगाकर पढ़ेंगे तो यह सार्थक वाक्य बन जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है अंकिता जा बाजार है रही, यह वाक्य सही नहीं है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंकिता बाजार जा रही है, यह वाक्य सही तरीके से लिखा गया है। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का जो सार्थक समूह है उनको क्या कहलाता है? उनको वाक्य कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, तो इसके अगर यह पाठ समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार यह पाठ वीडियो देखकर समझ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।